नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ऋतु परिहार है। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में, एसिडिटी, जो सभी उम्र के लोगों में देखने को मिलती है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे GERD कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज। क्या कारण होता है एसिडिटी का होने का, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि जो स्टमक का कंटेंट होता है वो हमारी आहार नली में आ जाता है, ईसोफेगस में आ जाता है, जिस वजह से जलन होती है, दर्द होता है और इसे हार्टबर्न के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है, जो खाने की चीजें होती हैं वो स्टमक से ईसोफेगस में चली जाती हैं। स्टमक का जो एसिड होता है उसकी जो एपिथेलियम होती है वो उसे होल्ड कर सकती है, लेकिन जो ईसोफेगस की एपिथेलियम है वो बहुत सेंसिटिव होती है। जब स्टमक का एसिड ईसोफेगस में पहुंचता है तो वहाँ की जो एपिथेलियम है वो जल जाती है, जिस वजह से दर्द का महसूस होना, जलन होना, ये सब समस्याएं आ जाती हैं। स्टमक का जो एसिड होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, वायरस, बैक्टीरिया, इन सबको न्यूट्रलाइज करता है। जब वो एसिड ईसोफेगस में जाता है तो ईसोफेगस की एपिथेलियम एसिड को होल्ड नहीं कर पाती, इस वजह से यह दर्द होने लगता है। स्टमक और ईसोफेगस के बीच में एक वॉल्व होता है जिसे LES, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, जो स्टमक के कंटेंट को ईसोफेगस में जाने नहीं देता। लेकिन किसी कारणवश जब स्टमक में प्रेशर बढ़ जाता है तो जो स्टमक का कंटेंट है वो ईसोफेगस में आ जाता है, जिसकी वजह से दर्द होना, खट्टी डकार आना, जलन होना, गैस बनना, यह सब प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अब हम बात करेंगे एसिडिटी होने का कारण क्या रहता है। कारण यह होता है, जो हमारे स्टमक और ईसोफेगस के बीच में जो वॉल्व होता है, LES, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, उसकी मसल्स जब रिलैक्स हो जाती हैं तभी स्टमक का कंटेंट ईसोफेगस में आ जाता है। वो मसल क्यों रिलैक्स हो जाती हैं? वो मसल रिलैक्स होती हैं हमारे लाइफस्टाइल से, खाने पीने से। हम क्या खा रहे हैं, क्या ड्रिंक ले रहे हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, और जैसे कि चाय में देखा जाए तो कैफीन होता है जो वॉल्व की मसल को रिलैक्स करता है। उसी प्रकार स्पाइसी फूड, फैटी फूड, ड्रग्स जो होती है, मेडिसिन जो होती हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी, मोटापा, और हम बात करेंगे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सब की वजह से भी वह हमारी मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिस कारण स्टमक का कंटेंट ईसोफेगस में आ जाता है और वो एसिड ऊपर आकर जलन करता है। देखा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन में भी एसिडिटी की समस्या हो जाती है। क्यों हो जाती है? प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वहाँ की लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिस कारण प्रेग्नेंट वुमेन में एसिडिटी हो जाती है। अब हम बात करेंगे एसिडिटी की कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। ज़्यादा लंबे समय तक एसिडिटी की समस्या रहने के कारणवश इन्फ्लामेशन हो जाता है आहार नली में, सूजन आ जाती है, जिससे आगे चलकर वो फाइब्रोसिस भी हो जाता है, जिससे आहार नली सक्रिय हो जाती है और जो खाना है वो आसानी से नीचे नहीं उतर पाता। इस वजह से लोगों को वज़न कम होने की भी संभावनाएं हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि एसिडिटी की जांच कैसे करी जाए। पहले तो हम मेडिसिन के द्वारा इसके जो लक्षण आ रहे हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा जो सिम्टम्स जैसे दर्द होना, जलन होना, एसिडिटी, गैस बनना, इन सब को हम मेडिसिन के द्वारा कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं होती हैं लंबे कुछ समय तक मेडिसिन देने के बाद भी, तो फिर हम इसकी जांच करवाएंगे। जांच में हम एंडोस्कोपी करवाते हैं। एंडोस्कोपी के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कहीं ईसोफेगस में छाले तो नहीं हो रहे हैं, या आगे चलकर यह कैंसर का भी रिस्क हो सकता है। एंडोस्कोपी की जांच के बाद फिर हम देखते हैं कि क्या है ईसोफेगस में। अगर छाले हो रखे हैं, कहीं खून तो नहीं आ रहा है, कहीं फाइब्रोसिस तो नहीं हो गई है, उस प्रकार से फिर हम होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा इसको क्योर कर सकते हैं।